हाय एवरीवन, सभी को सुप्रभात। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो कि 31 मई को हुई थी, आयोग ने उसकी आंसर की को रिलीज़ कर दिया है। तो अब अगर आपको आंसर की को लेकर के किसी प्रश्न पर उसके उत्तर पर अगर ये कोई आपत्ति है तो उसको हम कैसे आपत्ति कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। कर सकते हैं तो उसका यहाँ पर आप देख रहे हैं आयोग ने एक प्रारूप दिया हुआ है। इस प्रारूप को बेसिकली आपको किसी साइबर कैफ़े पर जा कर के ये टाइप कराना रहेगा, फॉर्मेट बनाना रहेगा। तो कैसे क्या करना है वो मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। देखिए ऊपर लिखा होगा प्रारूप, जब आप साइबर कैफ़े पर जाइएगा वहाँ पर प्रारूप लिखवा लीजिए। फिर यहाँ पर अब भारती का नाम रहेगा, आपका रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पर अंकित है, फिर परीक्षा का नाम में आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय प्री परीक्षा 2025, ये डाल देंगे और विषय हमारा यहाँ पड़ जाएगा सब्जेक्ट। अब उसके बाद में ये रो आप बना लेना, क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, जितने भी प्रश्न पर आपको लग रहा है कि आपको आपत्ति करनी उतने आप रो कॉलम बनवा लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है क्रम संख्या 1, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका वार कोड संख्या, यानी कि जो आपको आंसर की आयोग ने दी है उस बुकलेट का नंबर दे रखा है 10648881, ठीक है ना। यानी कि इस बुकलेट के हिसाब से आयोग ने, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि अनुसार प्रश्न संख्या व प्रश्न, मतलब आपको बताना है कि आयोग ने जो आंसर की दी है उसमें उस आंसर की में कौन सा क्वेश्चन बेसिकली आपके हिसाब से गलत है, और वो प्रश्न आपको प्रश्न संख्या लिखनी है, वो फिर प्रश्न नोट कर देना है। समझ रहे हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको बॉल पोन पर करना है, तो मान लीजिए बॉल पोन का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन नंबर 63 है, तो आपने यहाँ लिख दिया 63, ये ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया और फिर पूरा क्वेश्चन केवल उतारना है, ऑप्शन नहीं उतारना है, क्वेश्चन केवल उतार देना है। फिर आप यहाँ दूसरे वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका वारकोड क्रम संख्या इतने इतने के अनुसार आयोग का उत्तर विकल्प व लिखित। अब मतलब ये है कि जो आयोग ने आंसर की दी है उस आयोग की आंसर के हिसाब से आयोग ने कौन सा आंसर चूज किया है। मान लो आयोग ने आंसर दिया है बी, तो आपने आयोग के आंसर की से जो आंसर दिया आयोग ने वो लिख दिया बी, और फिर वो जो उत्तर दिया वो भी आपको उसी के सामने लिखना होगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ बढ़ेंगे तो ये तीसरा कॉलम आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका वारकोड क्रम संख्या इतने इतने के अनुसार प्रत्यावेदक का उत्तर, मतलब आपका क्या उत्तर है। तो सपोज कीजिए आयोग ने बी दिया है, आपको ए एंड बी सही लग रहे हैं, ठीक है, या फिर बी आयोग ने दिया आपको सी सही लग रहा है, या फिर मान लीजिए इनमें से कोई नहीं लग रहा है, तो आप ऐसे करके लिखेंगे कि ए और बी सही है, ठीक है, और फिर विकल्प व लिखित उत्तर, फिर आपको जो उत्तर सही है वो लिखना पड़ेगा। और मान लो कोई उत्तर ही सही नहीं है, चार ऑप्शन में कोई नहीं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज, ये लिख देंगे। और यहाँ पर जो लिखा है साक्ष्य, साक्ष्य में आप लिखेंगे अटैच्ड फाइल, और अगर कोई सोर्स जहाँ से आप ले रहे हैं उस सोर्स का आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन पर आप एक मतलब पहले अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस आयोग के बुकलेट के हिसाब से क्या है, आयोग ने आंसर क्या दिया और आपका आंसर क्या है, वो पूरा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब आपके जो सोर्सेज रहेंगे उन सोर्सेज पर पेज वाइज लिख देना, जैसे पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने पेजेस आप लगा रहे हैं वो आप मेंशन कर देना कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने मेंशन किया हुआ है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1 के एविडेंसेस किस पेज से लेकर कितने पेज तक हैं, ठीक है, ये आपको करना रहेगा। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो फिर आप हमें यूट्यूब पर वहीं पर हमें पिन कर देंगे, ठीक है जी, थैंक यू। अब हमें क्या करना है कि जब आपने सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया, एविडेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हमें भेजना कहाँ है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, और ये पिन कोड दे रखा है। इस वाले पते पर आपको डाक के द्वारा भेजना रहेगा, और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जून। तो डेट आपको ध्यान रखनी है, 15 जून तक
आपका ये जो आपत्ति का लिफाफा है वो आयोग के पास तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, जब हम लिफाफे में सारे मतलब वो फॉर्मेट जो प्रारूप दिया है वो और प्लस एविडेंसेस उसी के अंदर रख देंगे। उसके बाद हम A4 साइज लिफाफे के ऊपर बेसिकली सेवा में क्या लिखना है, परीक्षा नियंत्रक को लिखना है, जो कि इसमें दे रखा हुआ है। और नीचे फिर हम क्या करेंगे, प्रेषक के रूप में जो भेज रहा है वो अपना पूरा नाम, पता, फिर मोबाइल नंबर, विषय और परीक्षा का नाम, ये इनवेलप के ऊपर लिखा होना चाहिए। ये हमें सुनिश्चित करना है, ठीक है जी।